Today in this video we discuss about branches of biology. चंद पॉइंट्स यहाँ पर क्लास 9 की बुक से लिखे गए हैं. फर्स्ट इज मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी जदीद हयातियात जो है वो डील करती है, स्टडी करती है जानदारों के बारे में. किस चीज़ में? जानदारों के बारे में, जानदारों के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी उनके साख्त के बारे में, उनके अफ़आल के बारे में, और इनके अलावा दीगर उनके जो अवामिल हैं, उनकी डिटेल्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, इसके बारे में मॉडर्न बायोलॉजी स्टडी करती है, डील करती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th सेंचुरी हैज़ लेड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस. नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि 20वीं सदी में एक एडवांस रिसर्च हुई. उस एडवांस रिसर्च के दौरान डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी जो थी उसको स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. अब वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो तकरीबन 15 के करीब क्लास 9 की बुक में मौजूद हैं, जिनमें से आज के इस वीडियो में तकरीबन हम सिर्फ 4 बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड लो, यानी उन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में से कुछ अहम ब्रांचेस, शाखें जो हैं उनका तारुफ नीचे लाइनों में मौजूद है. फर्स्ट ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी को अगर हम ब्रेक करें तो ये 2 वर्ड्स में ब्रेक होता है. फर्स्ट है मॉर्फ. मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, और मॉर्फ जो है ये ग्रीक लैंग्वेज यानी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है. सेकंड जो है वो है लोगोस. लोगोस का मतलब होता है डिस्कर्स, और डिस्कर्स की मीनिंग अगर हम डिक्शनरी वगैरह में चेक करें तो उसमें कम्युनिकेशन वगैरह इस तरह से मीनिंग इसकी आती हैं, गुफ्तगू वगैरह. तो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी जानदारों के बैरूनी फॉर्म यानी उनकी हालत और उनकी साख्त जो बैरूनी है उसके बारे में स्टडी करना ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है. यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, एल्जी है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी एक्सटर्नल स्टडी करना. यानी अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की 2 आइज़ होती हैं, 1 नोज़ होती है, 2 ईयर्स होते हैं. तो एक्सटर्नल जितने भी इनके स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म है, उसके बारे में पढ़ना ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट ब्रांच जो है बायोलॉजी के वो है एनाटॉमी. एनाटॉमी भी इसे कहा जाता है. एनाटॉमी जो है ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है. फर्स्ट है एना. एना जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है पार्ट. और सेकंड वर्ड जो है वो है टॉमी. टॉमी का मतलब है कटिंग. तो प्रॉपर एनाटॉमी की डेफिनेशन जो है वो द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन. यानी एनाटॉमी जो है ये इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, इनको कट करने के ज़रिए. यानी एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कट करते हैं, और कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर्स उनके नज़र आएंगे, ऑर्गेन्स नज़र आएंगे, उनको स्टडी करना ये एनाटॉमी कहलाता है. थर्ड हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी. सेल वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी ज़बान का वर्ड है, जिसकी मीनिंग जो है वो है कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट यानी कि खाना. और सेकंड जो है वो है बायोस और लोगोस. बायोस की मीनिंग है लाइफ, और लोगोस मीन्स डिस्कर्स यानी वही कम्युनिकेशन, स्टडी. और ये जीके यानी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. तो सेल बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन ये हुई, द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स. यानी सेल्स और इसके ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करना ये सेल बायोलॉजी कहलाता है. यानी सेल है तो सेल के क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, डीप स्टडी इसकी करना ये सेल बायोलॉजी कहलाता है. फोर्थ हमारे पास बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी.
हिस्टोलॉजी का वर्ड भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है हिस्टोस एंड सेकंड इज़ लोगोस। हिस्टोस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है टिश्यूज़, और लोगोस मतलब डिस्कर्स यानी कम्युनिकेशन, गुफ्तगू। तो प्रॉपर डेफिनेशन हिस्टोलॉजी की हुई द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में स्टडी करना ये हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये टिश्यू जो है ये टिश्यू 2 सिमिलर सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है।